निष्पक्ष खबर आप तक सबसे पहले। वीरसा का गांधी, शहर की धड़कन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता और कृषि कानून मामले में किसानों के वकील डॉक्टर एपीएन सिंह आज रांची पहुंचे। एपी सिंह रांची पहुंचे। रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि क्षत्रिय महासभा समाज और राष्ट्र हित के तमाम मुद्दों से जुड़कर पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं। विगत एक वर्ष से हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों किसान भाइयों के हक के लिए महासभा द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। गत 30 और 31 अक्टूबर को शाजापुर में महासभा के राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमारे देश के गौरवशाली इतिहास से छेड़छाड़ कर उसे धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरुद्ध महासभा योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेगी और भारत के गौरवपूर्ण और स्वर्णिम इतिहास को पुनः स्थापित करेगी। SC/ST एक्ट द्वारा झूठे मामले में फंसाकर SC/ST के अलावा सभी जातियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विरुद्ध भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो हम लोग के लिए गौरव की बात है। क्षत्रिय महासभा में इस तरह के व्यक्तित्व के लोग जुड़े हुए हैं और समाज के लिए, जन समस्याओं के लिए और ये आम जनों के लिए, केवल क्षत्रिय के लिए नहीं, यह आम जनों के लिए सुलभ उपलब्ध है। और बराबर हम लोग देखते हैं कि आम जनों के लिए, हर जाति विशेष के लिए, केवल क्षत्रिय की नहीं, यह लगातार मुखर रहते हैं और सरकार को हिलाते रहते हैं कानूनी रूप से। खास करके हम लोग अभी पिछले कुछ महीने पहले झारखंड में मगही और भोजपुरी भाषा को दरकिनार करते हुए जो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया। झारखंड बिहार एक था, पूरा देश की जब कहा जा रहा है कि सब हम लोग भाई हैं, तो इस तरह का एक वर्ग को छांटते हुए, एक वर्ग को वंचित करते हुए, इस तरह का जो सरकार का जो राजनीतिक पूर्ण वोट का राजनीति किया जा रहा है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि जब तक यह सदैव इन मुद्दों पर कार्य कर रही है और आगे भी करते रहेगी, जिसमें मुख्य रूप से जो अभी सबसे ज्वलंत है, जो सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया है, इसका स्वागत करते हैं हम लोग और आशा करते हैं कि एक अच्छा कानून संसद में पूरी चर्चा के बाद किसान हित में पारित किया जाएगा और इस कानून के इस रूप को दोबारा से संशोधित कराने के लिए जो भी प्रयास किया गया, जो लोग इसमें शामिल थे, उन सबको बधाई देती है। भारत सरकार को बधाई, आप लोगों को बधाई। इस देश के किसान 140 करोड़ लोग हैं। केवल वही किसान नहीं जो खेत पे काम कर रहे हैं, जवान जो है वो भी किसान से ही बन के आया है। जो एसी भवनों में, वातानुकूलित भवनों में लगातार बैठकर काम करते हैं, वो भी किसान है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक प्रक्रिया में साथ देने वाला किसान है, उपभोग करने वाला किसान है। तो किसानों की जीत पर भारत सरकार को बधाई, इस देश के लोगों को बधाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें स्टे देकर प्रारंभ की थी अच्छी शुरुआत और माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में ये शुरुआत करके संसद में जो अब खत्म करेंगे इस कानून को। और उसमें मांग ये है हमारी कि जो 800 लोग मारे गए थे उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। वो चले गए हैं लेकिन आत्मा अजर और अमर है, वो ना जलती है, ना सूखती है, ना उड़ती है, ना भीगती है, ना धूप में कुछ नहीं होता, उसको आत्मा अजर अमर है। तो ऐसी स्थिति में है देश की सरकार, आस्थावान भक्तिमान सरकार है, धार्मिकता में विश्वास रखती है। जो मृत्यु हो गई है 800 लोगों की, उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जिन परिवारों में से मौतें हुई हैं उनके परिवार के एक व्यक्ति को राज्य सरकार सरकारी नौकरी दे और जो मुकदमे इस तरह से राज्य सरकारों द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए किसान आंदोलन के समय मुकदमे बनाए गए, दोष निर्दोष की बात अब खत्म हो चुकी है। आंदोलनकारी सही साबित हो चुके हैं, इस देश के किसान सही साबित हो चुके हैं, काले कानून साबित हो चुके हैं वो गलत थे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उनमें सहयोग अधिक था। इसलिए अब जो केस लगाए गए हैं वो केस सभी तत्काल प्रभाव से गवर्नर के आदेश पर खत्म कर दिए जाए। जिस तरह से राजनीतिक केस अक्सर खत्म होते हैं राजनीतिक दलों के नेताओं के, जैसा कि आपने देखा है, वो चीजें किसान से संबंधित हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर है, वहां उसकी 1903 से बंद है, उसको खोला जाए और नहीं खोला जाएगा तो हम उड़ीसा हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सभी जगह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा डालेंगे। सूर्य भगवान पूरी दुनिया के लिए हैं, दुनिया को साथ देते हैं। सूर्य जहां पहुंच जाता है वहां कमियां, बुराइयां, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। तो वो सूर्य मंदिर खुलना चाहिए और उड़ीसा सरकार सूर्य मंदिर के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराए जिससे प्राइवेट रूप से भी नवीन सूर्य कोणार्क मंदिर की स्थापना हो सके। आनंद मोहन सिंह
अवधेश सिंह के मुकदमे राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिक दबाव में बनाए गए हैं। आनंद मोहन सिंह बिहार से हैं और अखिलेश सिंह जी यहां से जुड़े हुए हैं। उनके मुकदमे राजनीति से पूरी तरह से प्रेरित हैं। राजनीतिक दुराग्रह से बनाए गए केस में एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल न्याय नहीं मिल पाता है और न्याय होना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। हमारा देश का संविधान, देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बात के लिए जिम्मेदार है कि वो ऐसे मामलों पर सो मोटो नोटिस लेकर उन्हें, जब उनके जेल की अवधि भी पूरी हो चुकी है, सजा की अवधि भी पूरी हो चुकी है, जिस तरह से कोंझर जेल में, उड़ीसा के कोंझर जेल में पहले 22 साल पहले केस हुआ, उसमें सजा, फांसी के बाद सजा कम हो गई, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कराई। दारा सिंह की जब सजा खत्म हो चुकी है, अब 22 साल हो चुके हैं उस सजा को पूरी किए हुए, तब उन्हें राजनीति से प्रेरित नहीं छोड़ा जा रहा है। तो राजनीति विद्वेष से ग्रहित कोई भी व्यक्ति हो, चाहे दारा सिंह हो, आनंद मोहन सिंह हो, अखिलेश सिंह हो, किसी का भी मुकदमा राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए। उन्हें सरकार को रिहा करना चाहिए। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लगातार संघर्ष कर रही है। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए, जातिगत आधार पर रिजर्वेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, छोटे से छोटे देशों में नहीं। हम तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से जगत गुरु बनने जा रहा है। ऐसी स्थिति में आर्थिक आरक्षण लागू होना चाहिए। महासभा ने लड़ाई लड़ी और 10% आर्थिक आरक्षण की मांग मानी है भारत सरकार ने, अभी पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा, SC/ST आयोग है, OBC आयोग है, माइनॉरिटी का आयोग है, उसी तरह से सवर्ण आयोग का भी गठन होना चाहिए। जब अन्य जातियों के आरक्षण, उनके लिए आयोग बने हुए, कमीशन बने हुए हैं, उनके हित की अगर बात इस देश में होती है तो हमारा जो संविधान है वो सबके लिए कहता है। हमारे जो देश का नारा है सर्वहित सुखाय, सर्वहित परम सुखाय, उसकी बात करता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं और आज भी सवर्ण आयोग का गठन देश में नहीं है। उनकी बात भी होनी चाहिए। राजनीतिक दुराग्रह से दोषी नहीं माने जाने चाहिए। ये हमारा उसका ब्रीफ है, नर्स है। सूर्य कोणार्क मंदिर खुलना चाहिए, नहीं तो वो कार्रवाई होगी। SC/ST आयोग, SC/ST का दुरुपयोग खत्म होना चाहिए। आर्थिक आधार आरक्षण पे लागू होना चाहिए। किसानों की जीत पर आप सभी को भी बधाई। क्रिकेट की जीत पर रांची ने भी जो नया संदेश दिया है, हम तो पाकिस्तान की, देखिए माफ कीजिए मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हिंदुस्तानी हूं, देशभक्ति की बात कर सकता हूं। यह बात मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी की, इसलिए आपके यहां भी कोर्ट कर रहा हूं। जब पटाखे चलाने की बात की, उन्होंने पटाखे नहीं चलाएंगे। हमने कहा जब पाकिस्तान जीतता है तो दिल्ली और पूरे देश में पटाखे चलते हैं, तो उन पटाखों से खुशबू नहीं निकलती है साहब। अगर उनमें से पॉल्यूशन निकलता है तो दिवाली के एक दिन के पटाखे ये भी मान लीजिए निकलता है, उसको भी मान लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि नहीं पटाखे चले, तो आज पटाखे चलाने का अवसर रांची ने दिया है कि पूरा देश पटाखे चलाए, क्रिकेट की जीत पर पटाखे चलाए। और रांची राज्य, झारखंड राज्य अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है और उसके अवसर पर भी ये अच्छा अवसर, यहां से खुशी की सूचना जारी। आज मैं यहां रांची में उपस्थित हूं। आप सबको नमन, वंदन, अभिनंदन और किसानों की जीत को यहां से घोषणा कर रहा हूं, जो हमें दिल्ली के प्रेस क्लब से अवसर बुला रहे थे, बार बार मांग कर रहे थे डिबेट और इस पर, लेकिन यहां से आपकी तरफ से मैसेज जा रहा है। किसानों की जीत पर भी सभी को बहुत बहुत बधाई। स्वर्ण श्री ज्वेलर्स दीपावली धनतेरस बम्पर ऑफर। गोल्ड ज्वेलरी 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम पर 3600 रुपए की छूट। सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 50% की छूट। डायमंड के मेकिंग चार्ज पर 100% की छूट। तो आज ही आए। शॉप नंबर 1, शांति भवन, बैंक मोड़, धनबाद। हमारा नंबर है 7070643884 और दूसरा नंबर 8210822620। स्वर्ण श्री ज्वेलर्स। बरही में पहली बार हॉलटेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा टाटा मोटर्स ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन खुल गया है, सिर्फ आपके लिए। अब जितनी भी टाटा मोटर्स की गाड़ियां हैं, उन सभी को आप हमारे सर्विस स्टेशन में सर्विस करवा सकते हैं। प्लॉट नंबर 14, बरही इंडस्ट्रियल एरिया, कोनरा, बरही, हजारीबाग। और हमें संपर्क करें 7762007017 पर।